सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। बच्चों, आज हम हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित निबंध प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? उत्तर। बच्चों, प्रेमचंद एक सीधे साधे व्यक्ति थे। वह धोती कुर्ता पहनते थे। वह सिर्फ मोटे कपड़े की टोपी और पैरों में कैनवस का जूता पहनते थे। अपनी वेशभूषा पर भी विशेष ध्यान नहीं देते थे। उनके फटे जूते से उनकी अंगुली बाहर निकली होने पर भी उन्हें संकोच या लज्जा नहीं आती थी। उनके चेहरे पर सदा बेपरवाही तथा विश्वास का भाव रहता था। वह जीवन के संघर्षों से नहीं घबराते थे। वह निरंतर कार्य करते रहते थे। प्रश्न संख्या 2। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। क। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। उत्तर। बच्चों, लेखक यह कहना चाहता है कि जूता टोपी से महंगा होता है, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए जूता खरीदना आसान नहीं होता। एक जूते की कीमत में अनेक टोपियां खरीदी जा सकती हैं। टोपी तो नई पहनी जा सकती है, पर जूता नया नहीं लिया जा सकता। ख भाग। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर। बच्चों, लेखक कहता है कि आज के युग में सभी अपनी कमियों, कमजोरियों तथा बुराइयों को छुपा कर रखते हैं, इसलिए सभी पर्दे के महत्व को स्वीकार करते हैं। परंतु प्रेमचंद किसी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए पर्दे का महत्व नहीं समझते थे। आज के आडंबर प्रिय लोग बाहरी तड़क भड़क दिखाने के लिए पर्दे की प्रथा पर न्यौछावर हो रहे हैं। ग भाग। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। उत्तर। बच्चों, प्रेमचंद की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। वे जिसे पसंद नहीं करते थे, उसकी खुलकर आलोचना करते थे। इसलिए लेखक ने लिखा है कि जिसे प्रेमचंद घृणा करते थे, उसकी ओर हाथ की नहीं, पैर की उंगली से संकेत करते थे। प्रश्न संख्या 3। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? उत्तर। प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार इसलिए बदल गया क्योंकि उसे लगा कि प्रेमचंद एक सीधे साधे व्यक्ति थे। वह अपनी वेशभूषा के बारे में अधिक ध्यान नहीं देते थे। वे एक सामान्य व्यक्ति के समान उपलब्ध साधनों के अनुसार ही वेशभूषा धारण करते थे। उन्हें दिखावे में विश्वास नहीं था। वह जैसे हैं वैसे ही दिखाई देना चाहते थे। प्रश्न संख्या 4। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे
पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? उत्तर: लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। यहाँ बात को व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग्य को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया गया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग्य किया गया है। प्रश्न संख्या 5। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर: बच्चों, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग जीवन में आने वाले संघर्षों, मुसीबतों, कठिनाइयों, समस्याओं, परेशानियों आदि के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 6। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। बच्चों, आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। उत्तर: आज की दुनिया दिखावे के प्रति ज्यादा जागरूक है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित यानी आधारित हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है।